खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सो हे एवरीवन, दिस इज फारिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। आज के मैं अपने वीडियो में मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फाइनली मुझे 5th अटेम्प्ट में सक्सेस कैसे मिला, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मेरे सामने, कैसे मैंने उन्हें टैकल किया और क्या रहा मेरा पूरा सिनेरियो मेरे पूरे 4 इयर्स की प्रिपरेशन में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने अपना क्लास 12 2016 में कंप्लीट करा था। जिस साल मैंने 12th अपना कंप्लीट करा था उस साल ही ये नीट का एग्जाम न्यू आया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट का एग्जाम दिया उस साल 2016 में 2 फेसेस हुए थे नीट के, नीट फेस 1 एंड नीट फेस 2। नीट फेस 1 में मेरे मार्क्स जो थे वो 321 अप्रॉक्स आए थे। ओके और फिर मैंने नीट फेस 2 भी दिया था, इसमें भी लमसम मेरे इतने मार्क्स आए थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितने थे। इस साल मतलब मैंने एमयू का बीएससी का एग्जाम भी दिया था, उस साल मेरा बीएससी में भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया था। ठीक है, मेरा ये प्लान था कि नहीं मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी और मुझे नीट ही क्लियर करना है और मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट चाहिए। उसके बाद क्या हुआ 2017 में 16-17 का जो पीरियड था उसमें जो 1 साल का प्रिपरेशन का पीरियड, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, कुछ नहीं, नो ऑनलाइन क्लासेस नथिंग। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। सेल्फ स्टडी जब करा मैंने तो मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए और ऐसे पढ़ना चाहिए और क्या, तो मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला था। तो उस साल मैंने प्रिपरेशन करा बट मेरा कॉन्फिडेंस सही से बूस्ट नहीं हो पाया और मेरा स्कोर फिर अच्छा नहीं रहा। 2017 में मेरा जो स्कोर था वो 345 रहा। मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गई कि स्कोर ही एनहांस नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे। उस साल मैंने फिर एमयू बीएससी का एग्जाम दिया था एक बार और उस साल फिर मेरा एमयू में हो गया और उस साल मैंने क्या करा था, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लिया, 1-2 दिन कॉलेज गई, फिर भी मतलब एक मन सा नहीं लगता था, ऐसा लगता था नहीं एमबीबीएस ही करना है, नीट को ही क्वालिफाई करना है, मतलब बस यही चीजें दिमाग में चलती रहती थी। मैं सेटल नहीं हो पाती थी, मतलब जब मैं कॉलेज जाती थी और हो नहीं पाता था मुझसे। फिर मैंने कहा नहीं, एक बार और ट्राई करूंगी मैं जरूर, मुझे करना है, फाइनली मुझे यही करना है, तो चाहे जितने उस पर भी हो, जितना वक्त भी लगे, पर करना मुझे एमबीबीएस ही है। आई हैव टू सिक्योर अ गवर्नमेंट सीट। 2017-18 में मैंने 1 साल की कोचिंग करी थी। कोचिंग मैंने अलीगढ़ में ही करी थी, तो मैंने कोचिंग करी। उसके बाद फिर मेरे साथ जो प्रॉब्लम रही, कंसेप्ट्स तो मेरे क्लियर हो गए, थियोरेटिकल पोर्शन में मैं पढ़ती रही। उस साल मुझसे जो गलती हुई वो ये हुई कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ी मेरी कमी रह गई थी। ठीक है, मैं अपना फोकस सारा थ्योरी में दे रही थी। जैसे कोचिंग के नोट्स वगैरह होते थे उन्हें पढ़ती थी, मतलब सिर्फ उनमें ध्यान देती थी। ये मतलब मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को सही से नहीं देख पाई, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर पाई और बहुत सारी कमियां रह गई। जाहिर है इंसान के अंदर जब कमियां रह जाती हैं तभी इंसान से कुछ गलतियां होती हैं या फिर जो वो अचीव करना चाहता है वो उससे नहीं मिलता है। तो मैं बेसिकली आज आप लोगों के सामने अपनी गलतियों को मतलब रख रही हूँ कि हाँ ये गलतियां हुई मुझसे, कि मतलब कैसे मेरा पूरा रहा इन 4 साल में, क्या क्या गलतियां रही। तो 2018 में फिर मैंने एग्जाम दिया, वही वाली प्रॉब्लम थी, एग्जामिनेशन हॉल में जाके नर्वस हो जाना और ऐसा फील करना नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा और टाइम की कमी महसूस करना, ये सारी चीजें मेरे साथ होती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी, मैं जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाती थी मुझे बहुत नर्वसनेस लगती थी और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझसे हो नहीं पाएगा और आते हुए फॉर्मुले ऐसा लगता था दिमाग से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बल्कि चीजें पढ़ी हुई है उसके बाद भी मुझसे नहीं हो पाता था। मेरे साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी। 2018 में मैंने एग्जाम दिया, वही वाली चीज रही, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्कोर रहा, सिर्फ 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ एंड आई स्कोर 365। उस वक्त मतलब वो साल जो मेरा था, 2 साल के बाद जो मेरा वक्त था वो बहुत ही डिप्रेसिंग था। बहुत ही ज्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई थी, ऐसा लगता था नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना पढ़ती हूँ आखिर कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, ये सारी चीजें थी। 2018 के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे फैमिली में, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज हो गए और फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं सबके लाइफ में, थोड़े मेरे भी हुए लाइफ में। तो मैं काफी डिमोटिवेट रही, फिर मैंने सोचा यार शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा, आई थिंक आई शुड ज्वाइन बीएससी। तो 2018 में भी मैंने दिया था एमयू बीएससी का, फिर मैंने फाइनली केमिस्ट्री में एडमिशन लिया और मैं कॉलेज जाना मैंने शुरू कर दिया। तब भी एक दिल में तसल्ली सी नहीं होती थी। गई मैं 1 महीना मैंने मतलब कॉलेज भी ज्वाइन करा और मतलब क्लासेस वगैरह भी करी, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी।
फिर से मेरा वही था, नहीं मैं बीएससी चलो रखूंगी साथ में और मैं अपना प्रिपरेशन भी करूंगी, क्योंकि मुझे सुकून सा नहीं मिलता था और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मुझे ट्यूशन भी पढ़ाने पड़े। तो अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी ही फील्ड के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि हाँ मैं वो चीजें पढ़ा पा रही हूँ, मुझे समझ में आ रही हैं, मैं अपनी मिस्टेक्स को समझ पाऊँ। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने 9-10 की क्लासेस को ट्यूशन पढ़ाया, फिर मैंने 11-12 में वो हो गई, 11-12 को मैं पढ़ाने लगी। उसके बाद से ऐसे मैंने 2018 से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 2019 में भी स्कोर मेरा अच्छा नहीं रहा, बट हाँ इतना रहा कि मुझे अपना इंक्रीमेंट दिखा, ये दिखा कि हाँ जो 300 में स्कोर्स थे वो अब जंप हो गए 400 में। तो 2019 में मेरा स्कोर जो है 485 रहा। स्कोर ऐसा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए, बट हाँ मुझे इतना जरूर लगा कि नहीं यार एक बार और करोगे तो तुम्हें जरूर मिल सकता है जो तुम चाहती हो। तो उस साल भी मैंने अपना पर्सनल वो रखा, सेल्फ स्टडी करी मैंने, और मैंने जो स्पेशल किया वो मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ 11-12 को ट्यूशंस पढ़ाए। उनको ट्यूशन पढ़ाने से ये होता था, मैं जो चीज मैं खुद पढ़ रही हूँ, मैं जिस फील्ड में मैं उन्हीं के फील्ड के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो वो जब मुझसे पूछते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ वो कोई सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे उसका अच्छे से जवाब देना है, ये सारी चीजें। तो मैं और अच्छे से अपनी चीजों को पढ़ती थी। हाँ 2019 में जो स्कोर मेरा 485 रहा, उसमें मैंने बस ये किया था कि थ्योरी पे कम ध्यान देके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दिया था, फिर भी कोई कमी रह गई होगी। तो फिर 2020 में मतलब जो मैंने साल रखा, मैंने बस इस साल ये सोच लिया था कि नहीं थ्योरी वगैरह मेरी सब क्लियर है, ठीक है, बस मुझे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो मुझे अप्लाई करना है थ्योरी को या अपने कंसेप्ट को क्वेश्चन में। तो सबसे ज्यादा मैंने जो ध्यान दिया 20 के लिए वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आती है एमटीजी की, बायो की 32 ईयर्स की, केमिस्ट्री 32 एंड फिजिक्स 32, तो मैंने ज्यादा जो अपना फोकस दिया वो प्रीवियस 10 ईयर्स में दिया। मैंने ये एनालाइज करा आखिर जो मतलब क्वेश्चंस है वो किस इससे पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है मेनली, क्योंकि हमारे चैप्टर में बहुत कुछ होता है बट इंपॉर्टेंट कुछ ही होता है। कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाँ वो बहुत रिपीटेड होते हैं, तो प्रीवियस ईयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपने ज्यादातर वीडियोस में आप लोगों को ये बताया भी है कि आप अपने प्रीवियस ईयर्स को जरूर साथ में लेकर चलना, ठीक है। हो सकता है मेरी तरह बहुत ऐसे होंगे जो कुछ ऐसे भी होंगे जो आप लोग सुन रहे हैं जिनके साथ ऐसा फेस हुआ होगा, ड्रॉप हो रहा है फिर भी स्कोर एनहांस नहीं हो रहा, तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं हुई थी 2018 में, मेरा सबसे डिसअपॉइंटिंग ईयर था व्हेन आई जस्ट स्कोर 365 और मेरा सिर्फ इंक्रीमेंट 20 मार्क्स का था। बट नहीं, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, भले आपको सक्सेस 5th अटेम्प्ट में मिलता है, 6th अटेम्प्ट में मिलता है या कुछ भी होता है, आपको मिल रही है वो चीज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका जब माइंड मेकअप होता है कि नहीं मुझे यही चीज करनी है, तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। सो बस यही मेरी स्टोरी थी और फाइनली आई got an MBBS government MBBS seat in Government Institute of Medical Science Greater Noida in my 5th attempt. So ये मेरी वीडियो थी एक शॉर्ट सी, जिसमें मैंने अपने पर्सनल वो जो मतलब वो थे व्यूज थे वो मैंने आपसे शेयर किए कि 4 साल में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मैंने कैसे टैकल करा इन सब चीजों से। और सो थैंक यू सो मच एंड if you really like this video, hit the like button और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो and subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.